इस ट्यूटोरियल में आप PHP कुकी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और आप ये भी जानेंगे कि PHP कुकी के ज़रिए वेब एप्लीकेशन को किस तरह मेंटेन करना है। कुकी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यूज़र के वेब ब्राउज़र में सेव होती है टेक्स्ट फॉर्मेट में। हमारी वेबसाइट सर्वर पे पड़ी होती है। जब हमारा PHP कुकी का कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा तो वेब सर्वर कुकी सेंड करेगा ब्राउज़र को, और फिर जब यूज़र उसी वेबसाइट का कोई पेज दोबारा विज़िट करेगा तो कुकी दोबारा सर्वर को जाएगी ताकि वेबसाइट इंफॉर्मेशन रीड कर सके जो कुकी अपने साथ लेके आई है। आप कुकी में 4 KB तक मीन्स के 4 KB तक डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब कुकी की एज भी होती है। आप कुकी को कुछ सेकंड्स के लिए भी स्टोर करवा सकते हैं और महीनों तक भी। अब जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं वो यूज़र से पूछते हैं कि आप कुकी एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, इसलिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुकी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब हम PHP कुकी को सेट करते हैं। तो PHP कुकी को सेट करने के लिए हमें कोई इतना लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए PHP में एक बिल्ट इन फंक्शन है सेट कुकी के नेम से। तो इस सेट कुकी के फंक्शन में 6 चीज़ें आती हैं, जिनमें से कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ मैंडेटरी हैं। जिनमें से सबसे पहली चीज़ आती है हमारी कुकी का नेम क्या है, और जो अगली चीज़ आएगी उस कुकी की वैल्यू क्या होगी, और जो अगली चीज़ आएगी उससे पहले बता दूं वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब वैल्यू के बाद आएगी एक्सपायरी डेट कि हमारी कुकी कितनी देर बाद एक्सपायर होगी, और उसके बाद आएगा हमारा पाथ ये होता है कि हमारी जो कुकी होगी वो वेबसाइट लेट करें कि हमारे वेबसाइट में 20 पेजेस हैं, तो हम पाथ में हम ये दे देते हैं ताकि जो हमारी कुकी है वो तमाम के तमाम पेजेस में एप्लीकेबल हो सके। तो पाथ के बाद हम देते हैं डोमेन। अब डोमेन लेट करें कि जिस तरह के हमारी डोमेन है amazon.com, तो अब हमारी जो कुकी होगी वो इस पूरी डोमेन में एप्लीकेबल होगी। तो पाथ के बाद था हमारे पास डोमेन, और उसके बाद हमारे पास आएगा सिक्योर ये चेक करेगा क्या रिक्वेस्ट जो की गई है वो HTTP है या HTTPS है। तो हमारी जो कुकी होगी तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारा कनेक्शन HTTPS होगा, मीन्स के सिक्योर होगा। आपको एक बात बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं सिर्फ नेम के अलावा। बाकी आप अगर ना भी देंगे तो तब भी कुकी सेट हो जाएगी। तो अब हम अपनी कुकी को सेट करते हैं। सबसे पहले सेट कुकी का फंक्शन लगाया हमने, उसके बाद हमारी कुकी का नेम क्या होगा, हम नेम दे देते हैं अपनी कुकी को यूज़र का, और उसके बाद इस कुकी की वैल्यू क्या होगी, हम इसको वैल्यू दे देते हैं जी, यूज़र का नेम दे देते हैं जॉन। ठीक है। अब ये कुकी एक्सपायर कब होगी, अब एक्सपायर हम ये चाह रहे हैं कि ये 1 माह बाद एक्सपायर हो, मतलब कि 1 माह तक ये यूज़र के ब्राउज़र में पड़ी रहे। हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, हम टाइम का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, टाइम प्लस 86,400 ये सेकंड्स हैं, 86,400 ये सेकंड्स हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। अब जो 86,400 है ये एक दिन में हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। अगर हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास पूरे 1 मंथ के लिए यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगी। तो अब हम यही चीज़ें लगाते हैं, और अब हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में इसकी आउटपुट। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले इफ़ इस सेट, अगर तो कुकी सेट हुई है। चेक करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_ का। तो अब आएगी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स, और जो हमारी कुकी का नेम है वो है यूज़र। तो चेक करेंगे जो यूज़र नाम की कुकी है वो सेट हुई भी है या नहीं। अगर तो सेट हुई है, हम इको करवाएंगे उस कुकी का वैल्यू, मींस उस कुकी की वैल्यू को हम इको करवा देंगे। उस कुकी की वैल्यू को इको करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे $_ कुकी,
और फिर उसका कुकी का नेम आएगा, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो के नेम से और डॉट लगाते हैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। और एल्स में आएंगे हम, एल्स में आके हम कह देंगे अगर तो कुकी सेट नहीं हुई है तो हम उसको मैसेज शो करवा देंगे कि कुकी नॉट सेट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं इसकी आउटपुट, रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को, वो कह रहा है नॉट सेट। दोबारा रिफ़्रेश किया क्योंकि पहली दफ़ा कुकी सेट नहीं होती, दोबारा पेज रिफ़्रेश किया, वो कह रहा है हेलो जॉन। इट मीन्स कि कुकी हमारी सेट हो चुकी है। अब हम अपने ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि कुकी सेव कहाँ पे हुई है। आप यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग्स में आके इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर लोडिंग के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे साइट सेटिंग नज़र आ रहा होगा आपको। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद कुकीज़ एंड साइट डाटा पे क्लिक करना है आपने, और इसके बाद आपने क्लिक करना है CR कुकीज़ एंड साइट डाटा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लोकल होस्ट की कुकी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यूज़र नाम की कुकी हमारे इधर सेव हो चुकी है। उसकी वैल्यू है जॉन, डोमेन है लोकल होस्ट, और वो पूरी हमारे डोमेन में वो एप्लीकेबल है कुकी हमारी। तो ये हमारी कुकी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हमने कुकी को रिमूव करना है अपने ब्राउज़र में से तो इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम एक और ट्रिक का यूज़ करते हैं। वो ट्रिक ये है कि हम सेट कुकी को उसके हम प्रीवियस डेट दे देते हैं, मीन्स के उसको हम पास्ट का टाइम दे देंगे उसको कि भाई आपने, चले मैं उसी में कोड में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। जिस तरह कि हमने यहाँ पे कहा था कि कुकी 1 माह के लिए हाँ जो यूज़र का ब्राउज़र था वहाँ पे रहे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि कुकी एक्सपायर हो जाए, हम इसको पास्ट का टाइम देंगे अब। ठीक है, टाइम माइनस 3600, आई थिंक के 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स ही होते हैं, तो हमने इसको पास्ट का टाइम दे दिया। अब क्या होगा, कुकी रिमूव हो चुकी होगी हमारे ब्राउज़र में। आउटपुट दोबारा चेक करते हैं ब्राउज़र में आके, इसको रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा करते हैं, वो कह रहा है नोट सेट। इट मीन्स कि हमारी कुकी रिमूव हो चुकी है।